हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुलर रिवर्स जो है ये स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जो मैं आपको किसी भी वीडियो में मैं आज तक नहीं बताया हूं कि अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज पसंद आई ना तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना प्लीज़, ठीक है। और कमेंट्स में लिखा करो कि हमारे लेक्चर आपको पसंद आते भी हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत कम बच्चे कमेंट्स करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पेनिनसुलर रिवर जो है दे आर ओल्डर देन हिमालयन रिवर्स, यानी कि हिमालयन रिवर्स बनने से पहले ही, हिमालयन रिवर्स फ्लो होने से पहले ही पेनिनसुलर रिवर्स जो है ना वो ऑलरेडी इंडिया में फ्लो होते थे। यानी कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है दे आर ओल्डर देन हिमालयन रिवर्स। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए पहले पेनिनसुलर रिवर्स इंडिया से फ्लो होते थे या पहले हिमालयन रिवर्स बने हैं, तो आपको याद रखना है पहले पेनिनसुलर रिवर्स ही फ्लो होते थे, पहले पेनिनसुलर रिवर्स ही इंडिया में बने थे, ठीक है। उसके बाद हिमालयन रिवर्स आए, ठीक। और दीज जनरली फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। याद रखना पेनिनसुलर रिवर जो है ना, पेनिनसुलर रिवर जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो फ्लो होते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि अगर वो यहां से अगर यहां से वो ओरिजिनेट होते हैं तो वो फिर ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो फ्लो होते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। यानी कि दो पेनिनसुलर रिवर्स ऐसे हैं जिसका नाम है नर्मदा और दूसरे का नाम है तप्पी, ठीक है। नर्मदा एंड तप्पी जो है ना ये ऐसे दो पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो फ्लो होते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो फ्लो होते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। याद रखना ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। यानी कि जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो फ्लो होते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन ऐसे दो पेनिनसुलर रिवर्स कौन है जो फ्लो होते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो है नर्मदा एंड तपी। यानी कि इसकी एक्सेप्शंस है, ठीक। तो अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि कौन सा रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो हमें तीन कैटेगरीज मिलती हैं। कितनी कैटेगरीज मिलती हैं? तीन कैटेगरीज मिलती हैं। तो एक कैटेगरी वो है जो अपना पानी कहां पे डालती है? बे ऑफ बंगाल में डालती है। यानी कि साउथ ईस्टर्न कंट्री जो है, साउथ ईस्टर्न स्टेट जो है ना इंडिया के जो साउथ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां से अपना पानी लाती हैं और फिर बे ऑफ बंगाल में छोड़ देती हैं। एक कैटेगरी हमारे रिवर्स में वो भी आती है, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे, तो हमें तीन ग्रुप्स मिलते हैं। एक ग्रुप वो है जो साउथ ईस्टर्न स्टेट्स को क्या करता है? ड्रेन करता है, वहां से पानी निकालता है, फिर बे ऑफ बंगाल में छोड़ देता है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी हमें वो मिलती है जो कहां फ्लो होती है? शाबाश, जो डायरेक्टली अरेबियन सी में फ्लो होती है, ठीक है, जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी हमें वो मिलती है दैट फ्लो इन नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन, जो ऐसे फ्लो होती है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, जो ऐसे फ्लो होती है नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये ऐसे इंडिया है, ठीक, ये इंडिया है मान लीजिए, ठीक, ऐसे नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। ये नॉर्थ है ना, ऐसे नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो होते हैं ऐसे, ठीक है। ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ ऊपर, और ऐसे नॉर्थ ईस्ट यहां आएगा ना, तो नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो हमने देखा तीन कैटेगरीज हमें मिलती हैं अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स को डिवाइड करेंगे। एक वो जो डायरेक्टली क्या होता है फ्लो, जो ईस्ट फ्लो, ठीक है, जो डायरेक्टली ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, और दूसरा जो वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होती है, और तीसरा जो नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो तीन आपने याद रखा ना, एक ईस्ट, दूसरा वेस्ट फ्लो, और तीसरा होता है नॉर्थ ईस्टर्ली फ्लोइंग रिवर्स। अब देख लीजिए वो कौन से रिवर्स हैं जो साउथ ईस्ट ड्रेन साउथ ईस्ट इनटू बे ऑफ बंगाल, जो साउथ ईस्ट स्टेट से पानी निकालता है फिर बे ऑफ बंगाल में छोड़ देती हैं। तो वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावरी जो है ना ये ऐसे रिवर्स हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो साउथ ईस्ट स्टेट से पानी निकालता है और फिर बे ऑफ बंगाल में उनको छोड़ देती है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करेंगे नर्मदा और तपी की, तो नर्मदा और तपी जो है ना फ्लोइंग वेस्ट एज वेल एज सेवरल स्मॉल स्ट्रीम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स फ्लो। देख लीजिए नर्मदा एंड तपी जो है ना ये ऐसे दो रिवर्स हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली फ्लो करते हैं फ्रॉम, अभी जो मैंने आपको बोला, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, डायरेक्टली अपना पानी कहां पे डालती हैं? अरेबियन सी में। बाकी आपने क्या देखा? अपना पानी कहां पे वो छोड़ देती हैं? शाबाश, ये जो है ना ये अपना पानी कहां पे छोड़ देती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावरी, ये बे ऑफ बंगाल में छोड़ देती हैं। तो नर्मदा और तपी कहां पे छोड़ देती हैं? ये भी ये अरेबियन सी में छोड़ देती हैं। और अगर हम अब बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की, जैसे यमुना हो गया, चंबल, ठीक है, बितवा, किन, सन, दामोदर,
ये फ्लो करती है इन नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन। ये भी अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ही डालती है, ठीक है, ये भी अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ही डालती हैं। तो आपने याद रखा ना कि जो साउथ ईस्टर्न स्टेट्स से जो रिवर्स फ्लो होते हैं, साउथ ईस्टर्न रिवर से जो पानी निकलता है वो कहां पे चला जाता है, बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। और नॉर्थ ईस्टर्ली स्टेट्स से जो साउथ ईस्टर्ली और नॉर्थ ईस्टर्ली स्टेट से जो पानी निकलता है ना वो भी बे ऑफ बंगाल में जाता है। नॉर्थ ईस्टर्ली स्टेट से जो पानी निकलता है, ठीक है, वो भी कहां जाता है, वो भी बे ऑफ बंगाल में ही जाता है। तो अगर हम बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्टर्ली स्टेट से कौन कौन से रिवर्स फ्लो होते हैं, तो उनमें हमारा आता है चंबल, बेतवा, किन, सन और दामोदर। ये नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ठीक है। नर्मदा एंड तपी आर रिफ्ट वैलीज। रिफ्ट वैलीज मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पे अर्थ को क्रैक होता है, वहां पे वो जो क्रैक होता है वहां पे एक डिप्रेशन बनता है, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। नर्मदा एंड तपी आर रिफ्ट वैलीज, ये दो क्या है, दीज आर रिफ्ट वैलीज एंड फ्लो थ्रू फॉल्ट्स। फॉल्ट्स यानी कि उसी क्रैक से ये क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। नर्मदा और तपी जो है ना, ये दो रिफ्ट वैलीज हैं, इन्हीं में से, ठीक है, ये जो रिफ्ट वैलीज है ना, ये जो क्रैक्स है ना, इन्हीं क्रैक से ये नर्मदा और तपी रिवर फ्लो होती है, ठीक है। और नर्मदा और तपी रिवर में जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं ना, वो इन क्रैक्स में ये भर देते हैं। मान लीजिए, देख लीजिए, ये यहाँ पे एक ये यहाँ पे ऐसी जमीन थी, ठीक है, तो यहाँ पे इसके दो पोर्शंस हो गए, एक इस साइड में चला गया, एक इस साइड में चला गया, तो बीच में अब क्या बनेगी, गैप बनेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्ट वैली। क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली, फॉल्ट है जिसको हम बोलते हैं, ठीक। अब क्या है, जो नर्मदा और तपी जो है ना, नर्मदा और तपी जो है ना, वो इन्हीं रिफ्ट वैली से, वो इन्हीं फॉल्ट से क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। वो जो सेडिमेंट्स यहां से लाते हैं ना, वो इसी को भर देते हैं। किसको भर देते हैं, ठीक है, वो किसमें जुमा होते हैं, इसी डिप्रेशन, इसी फॉल्ट में वो जुमा कर देती है। कौन, नर्मदा और तपी वैली, ठीक, तपी रिवर, सॉरी। देयर इज लेक ऑफ एल्यूअल एंड डेल्टिक डिपॉजिट्स इन दीज रिवर्स। जिस तरीके से बाकी रिवर्स बनाते हैं ना, हमने देखा है वो डेल्टा बनाते हैं, उनमें एल्यूअल डिपॉजिट्स होते हैं, तो वो सारी चीजें नर्मदा और तपी रिवर में नहीं होती है, ठीक है। नर्मदा एंड तपी में उस्चेरीज, ये उस्चेरीज बनाती है। उस्चेरी का मतलब क्या होता है, जहां पे रिवर किसके साथ मिलता है, सन के, सॉरी, जहां पे रिवर एक समंदर के साथ मिलता है, ठीक है, जहां पे फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर के साथ मिलता है, जहां पे फ्रेश वाटर किसके साथ मिलता है, शाबाश, जहां पे फ्रेश वाटर साल्ट वाटर के साथ मिलता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इट इज एस्चुरी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया सच एज कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल एंड फॉर्म डेल्टाज एट देयर माउथ्स। तो आपको याद रखना है, जो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी जो है ना, ये डेल्टाज बनाती है, ठीक है। इनमें जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, जब ये किसके साथ कन्फ्लुएंस फिर करते हैं, बे ऑफ बंगाल के साथ जब ये कन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसके माउथ पे, ठीक है, उसके बैंक पे क्या छोड़ देती हैं, शाबाश, उसके बैंक पे छोड़ देती हैं वो एलुअल डिपॉजिट्स, जहां पे फिर वो क्या बनती है, एक टेम्पोररी लैंड बनती है, ठीक है, मार्शी लैंड बनता है, तो उसको बोलते हैं फिर डेल्टा, ठीक है। तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नदी ये भी अपनी डेल्टास बनाती हैं। तो ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन से, यानी कि जो अपना पानी कहां पे डालती हैं, जो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डालती हैं, तो वो कौन कौन से देख लीजिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी, पिनीरू, सरदा, पुनियार, वगाई। अब आप बोलोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये बताइए इनमें से ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है, या इनमें से ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन नहीं है, इनमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है, इनमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन नहीं है, ठीक है। और ये जो है ना, ये सभी के सभी जो रिवर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि जो अपना पानी कहां पे डालती हैं, जो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डालती हैं, वो कौन कौन सी रिवर है पेनिनसुलर रिवर में, शाबाश। तो ऐसा कौन कौन सा पेनिनसुलर रिवर है जो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में छोड़ देती है, वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी, पिनीरू, सरदा, पुनियार और वगाई, ठीक है। और वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स कौन है, यानी कि वो पेनिनसुलर रिवर जो अपना पानी कहां पे डालेंगे, शाबाश, जो अपना पानी अराबियन सी में डालेंगे, ठीक है, जो अपना पानी अराबियन सी में डालेंगे। तो कौन कौन सी रिवर है देख लीजिए, नर्मदा, तपी, सबरमती, लूनी, शरावती, तावा और मही, याद रखना, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कौन है, या लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया जिसको आप बताते हो, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया कौन है, वो है गोदावरी, याद रखना, ठीक है, जिसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। In terms of length, catchment area and discharge, गोदावरी इज लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। तो अगर हम लेंथ वाइज देखेंगे, कैचमेंट वाइज देखेंगे, डिस्चार्ज वाइज देखेंगे, वॉल्यूम वाइज देखेंगे, तो जो गोदावरी रिवर है ना, ये सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। ये वॉल्यूम वाइज भी सबसे बड़ी है, लेंथ वाइज भी सबसे बड़ी है, ठीक है, और कैचमेंट वाइज भी ये सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया है, याद रखना, ठीक।
अब देख लीजिए सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन है, वो है कृष्णा रिवर। याद रखना सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर जो है ना वो है कृष्णा रिवर, और शॉर्टेस्ट पेनिनसुलर रिवर जो है ना वो है तप्पी रिवर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि पहले हम वो रिवर देखेंगे जो अपना पानी कहां पे डालती हैं, बे ऑफ बंगाल में डालती हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पहले महानदी से। देख लीजिए महानदी, महानदी लिटरेरी मीन्स बिग रिवर। महा का मतलब होता है ना बड़ा, आला, ठीक है, बड़ा, ठीक। महानदी का मतलब है बिग रिवर, ठीक है, बड़ा रिवर। ग्रेट रिवर, बिग रिवर, ग्रेट रिवर और सुप्रीम रिवर, यानी कि जो सबसे ताकतवर रिवर है। ठीक है, तो महानदी का मतलब क्या है, बिग रिवर, ग्रेट रिवर और सुप्रीम रिवर। ठीक, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्दर्न फुटहिल्स ऑफ दंडाकरनया। ओहो, दंडाकरनया नियर सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो दंडाकरनया से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, महानदी जो है ना इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुटहिल्स ऑफ दंडाकरनया। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट होती है महानदी, दंडाकरनया से ये ओरिजिनेट होती है, जो कहां पे पड़ती है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में ये पड़ती है। यानी कि जो महानदी है ना ये छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। इट्स अपर सोर्स लाइज इन सौसर शेपर्ड बेसिन कॉल्ड छत्तीसगढ़ प्लेन। ठीक है, तो इसका जो बेसिन है ना, सिंपल याद रखना, ये छत्तीसगढ़ प्लेन जो है ना, छत्तीसगढ़ के जो प्लेन्स हैं, छत्तीसगढ़ के प्लेन्स को भी ये ड्रेन करता है। कौन, महानदी रिवर जो है ना वो छत्तीसगढ़ प्लेन से भी फ्लो होती है। अब यहाँ पे ये सौसर शेपर्ड बेसिन क्या है, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सौसर शेपर्ड बेसिन का मतलब होता है जो सर्कुलर होगा, जो कनकेव शेपर्ड होगा। ठीक है, वो बेसिन, ठीक है, वो ड्रेनेज एरिया जो कनकेव शेपर्ड होगा, ठीक है, सर्कुलर शेपर्ड ऐसे होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज सौसर शेपर्ड। तो यहाँ सौसर शेपर्ड में यहाँ पे हमारे क्या पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ प्लेन्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ प्लेन्स पढ़ते हैं। तो यहां से ये रिवर फ्लो होती है। ठीक है, हाँ जी, आप देख लीजिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर। तो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई याद रखना चाहेगा तो देख लीजिए इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना वो है ओंग, जोंक, तेलिन, जिसको हम तेल भी बोलते हैं, पैरे। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे तो इब, मंड, हसदो, शिवनाथ जो है ना ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये आपको जेकेएसबी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ना ही जेकेपी एग्जाम में आपको ये पूछी जाएगी, लेकिन सिविल सर्विस के एग्जाम्स में ये पूछी जाती हैं। ठीक है, महानदी फ्लो, एक सेकंड, महानदी फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। याद रखना महानदी जो है ना ये इंडिया के किस किस स्टेट से ये इंडिया के किन स्टेट से ये फ्लो होते हैं, तो छत्तीसगढ़ याद रखना, ओडिशा याद रखना, इन दो स्टेट से ये फ्लो होती है। ठीक है, आफ्टर रीचिंग ईस्टर्न घाट्स, जब ये ईस्टर्न घाट्स में पहुंचती हैं, यानी कि जब ये बे ऑफ बंगाल में फॉल होने से पहले जब ये ईस्टर्न घाट्स में पहुंचती हैं तो क्या होता है, महानदी फ्लोज थ्रू ए नैरो जॉर्ज। महानदी एक जॉर्ज से फ्लो होती है। ठीक है, नियर टिकापारा रेंज, टिकापारा रेंज में जो जॉर्ज हैं वहां से ये फ्लो होती हैं, एंड फाइनली इमर्जेस इन डेल्टा एट नराज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कटक उड़ीसा। तो कटक, ठीक है, नराज जो है ना, नराज इट्स ये एक जगह है जो 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कटक है। कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में एक सिटी है। कटक जो है ना ये एक टाउन है, ये एक सिटी है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, लेकिन कटक से 10 किलोमीटर की दूरी पे वेस्टर्न साइड पे नराज है। ठीक है, नराज में एक डेल्टा बनाता है। कौन डेल्टा बनाता है, महानदी जो है ना, महानदी फार्मस डेल्टा एट नराज। ठीक है, महानदी फार्मस डेल्टा एट नराज। नराज कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में। ठीक है, याद रखें, यानी कि उड़ीसा में महानदी जो है ना ये एक डेल्टा बनाती है। ठीक है, लेकिन डेल्टा बनाने से पहले ये कहां से फ्लो होती है, शबाश, ये टिकापारा रेंज में जॉर्ज है, जो जॉर्ज है वहां से ये फ्लो होती है। इट डिस्चार्जेस इट्स वाटर इन बे ऑफ बंगाल एट फॉल्स पॉइंट उड़ीसा। तो ये अपना पानी बे ऑफ बंगाल में कहां पे डालती हैं, ये अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डालती हैं उड़ीसा में। उड़ीसा पढ़िए या उड़ीसा पढ़िए, ये एक ही बात है। ठीक है, उड़ीसा में डालती हैं। ठीक है, लेकिन जहां पे याद रखना है, जहां पे महानदी रिवर और बे ऑफ बंगाल का कन्फ्लुएंस होता है ना उसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉइंट। याद रखना, तो फॉल्स पॉइंट पे क्या होता है, जो महानदी रिवर है वो ज्वाइन करती है किसके साथ, बे ऑफ बंगाल के साथ। जो महानदी रिवर है, महानदी रिवर इज आल्सो नोन एज सारो ऑफ उड़ीसा। याद रखना, महानदी रिवर जो है ना इट्स आल्सो नोन एज सारो ऑफ उड़ीसा। याद रखा ना, शाबाश, महानदी रिवर जो है इट्स आल्सो नोन एज सारो ऑफ उड़ीसा। ठीक है, 2225 226। ठीक है, देख लीजिए, इट इज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा, यानी कि वॉल्यूम वाइज, लेंथ वाइज इट इज ये सबसे बड़ी रिवर है। कहाँ की, उड़ीसा की ये सबसे बड़ी रिवर है। अगर हम वॉल्यूम वाइज देखेंगे या लेंथ वाइज देखेंगे या डिस्चार्ज वाइज देखेंगे, कैचमेंट वाइज देखेंगे, तो ये लॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा की। ठीक है, एंड फ्लोज थ्रू राइस बाउल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में जो एक जगह है ना, ठीक है, उड़ीसा में एक मतलब एक ऐसी जगह है जहां पे राइस बहुत ज्यादा निकलती है, उसको हम बोलते हैं राइस बाउल ऑफ उड़ीसा। तो राइस बाउल ऑफ उड़ीसा से भी ये फ्लो होती है। ठीक है, हिराकुड डैम कहां पे है, उड़ीसा में। हिराकुड डैम कहां पे, उड़ीसा में। तो देख लीजिए, हिराकुड डैम जो है ना
इट इज बिल्ट ओवर इट, यानी कि महानदी रिवर के ऊपर ही हीराकुड डैम जो है ना वो महानदी रिवर के ऊपर ही बनाया गया है। और ये जो हीराकुड डैम है ना, याद रखना, ये जो हीराकुड डैम है ना, इट इज इंडिया लॉन्गेस्ट डैम, ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। और याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम कौन है, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम, तो आपका आंसर होना चाहिए हीराकुड डैम। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बताइए इंडिया का लॉन्गेस्ट अर्थन डैम कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए हीराकुड डैम, यानी कि इट इज लॉन्गेस्ट अर्थन डैम एज वेल एज लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है, एज वेल एज लॉन्गेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड। याद रखना ये वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा डैम है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आप पूछा जाएगा कि ये बताइए वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम कौन है, लॉन्गेस्ट डैम कौन है, लॉन्गेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो हीराकुड डैम जो है ना इट्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम, याद रखना। एंड इट्स इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम, इट्स इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्थन डैम। अर्थन डैम का मतलब आपको पता है ना, जो रॉक्स, जो डैम किसका बना हुआ होगा, रॉक्स का बना हुआ होगा, सॉइल का बना हुआ होगा, ठीक है, एल्यूअल डिपॉजिट्स का बना हुआ होगा, ठीक है। ये आर्टिफिशियल, मान लीजिए ये आर्टिफिशियल डैम होता है, ठीक है, इसको इंसान खुद बनाता है। एक होता है नेचुरल डैम, दूसरा होता है आर्टिफिशियल डैम, ठीक है। लेकिन ये वाला जो डैम है ना, इसको कैसे बनाया जाता है, रॉक्स, सिलेट, सैंड इस्तेमाल की जाती है। एज महानदी फ्लोज थ्रू झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, जो महानदी है ना ये झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से फ्लो होती है, ठीक है। और इसका जो 53% डिस्चार्ज बेसिन है ना, यानी कि 53% जो इसमें वाटर है ना वो कहां से आता है, दैट लाइज इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। तो 53% जो इसका ड्रेनेज बेसिन है, यानी कि 53% जो इसकी लेंथ है, सॉरी 53% जो इसकी लेंथ है ना वो कहां पे पड़ती हैं, वो पड़ती हैं, एक सेकंड, वो पड़ती हैं झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। और बाकी जो है ना, बाकी कहां पे पड़ती हैं, बाकी पड़ती हैं उड़ीसा में, ठीक है। गोदावरी रिवर, नेक्स्ट रिवर, ठीक है। गोदावरी रिवर जो है, गोदावरी रिवर इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, ठीक है, इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। और गोदावरी का ओल्ड नेम अगर आपको पूछा जाएगा ना, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ गोदावरी, तो वो भी दक्षिण गंगा ही है, ठीक है। तो ओल्ड नेम ऑफ गोदावरी इज दक्षिण गंगा, गोदावरी इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। इसको हम दक्षिण गंगा बोलते हैं, इसको हम वृद्धा गंगा भी बोलते हैं, रिद्धा गंगा या वृद्धा गंगा पढ़िए, एक ही बात है, ठीक है। रिद्धा गंगा भी इसको हम पढ़ते हैं, साउथ गंगा भी इसको हम बोलते हैं, और गंगा ऑफ साउथ भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो गोदावरी रिवर इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, इट्स आल्सो नोन एज वृद्धा गंगा, इट्स आल्सो नोन एज साउथ गंगा, इट्स आल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ, और इसका ओल्ड नेम दक्षिण गंगा ही था, ठीक है। अब देख लीजिए, इट इज सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर इंडिया, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया कौन है, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोदावरी रिवर। और दूसरी बात, अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा कि ये बताइए इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, जनरली आपसे पूछा जाएगा, कहीं पे भी आपको पेनिनसुलर वगैरह मतलब क्वेश्चन में दिखाई नहीं देगा, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये बताइए विच इज इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, तो आप याद रखना इट इज गोदावरी रिवर। पहले नंबर पे गंगा आता है, तो दूसरे नंबर पे फिर गोदावरी रिवर इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। इट इज लॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, देख लीजिए, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोदावरी, ठीक है। क्या आपका आंसर होना चाहिए गोदावरी रिवर, ठीक है। इट इज लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन पेनिनसुलर इंडिया, याद रखना, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा रिवर है। इट ड्रेन्स अप्रॉक्सिमेटली 10% ऑफ इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया, इंडिया का जो 10% एरिया है ना, इंडिया के 10% एरिया को कौन ड्रेन करता है, शाबाश, गोदावरी रिवर ड्रेन करता है। ये कहां से ऑरिजिनेट होता है, शाबाश, गोदावरी रिवर कहां से ऑरिजिनेट होता है, ये त्र्यंबकेश्वर माउंटेन रेंज से ऑरिजिनेट होती है, जो कहां पे पड़ती है, नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र में जो त्र्यंबकेश्वर माउंटेन रेंज पड़ती है, वहां से गोदावरी रिवर ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यानी कि 5 स्टेट से ये फ्लो होती है, ठीक है। इट्स 49% ऑफ कैचमेंट लाइज इन महाराष्ट्र, इसका जो 49% कैचमेंट एरिया है ना, ठीक है, यानी कि 49% जो इसका कैचमेंट एरिया है ना वो कहां पे है, वो महाराष्ट्र में है। और 20% जो इसका है वो मध्य प्रदेश में है, एंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 49% कहां पे है, महाराष्ट्र में है, 20% इसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, एंड द रेस्ट लाइज इन आंध्र प्रदेश, फिर जो वहां पे बाकी बचता है वो कहां पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और रेड बिलियड पिराना, रेड बिलियड पिराना जो है ना ये एक फिश है, ये एक फिश का नाम है, ठीक है, मछली है एक, ठीक है, रेड बिलियड पिराना। ये वर्ल्ड की सबसे खतरनाक फिश मानी जाती है, ठीक है, एंड ये बहुत रेयर होती है, ठीक है, ये बहुत रेयर है, ठीक है, कुछ ही रिवर्स में ये पाई जाती है। रेड ब्लेड पिराना ये बहुत ही खतरनाक और रेयर फिश है। तो ये भी किस में पाई गई थी, शाबाश, ये भी पाई गई थी गोदावरी रिवर में।
ये जो रेड बिलियड पिराना जो है ना, रेड बिलियड पिराना जो है ना, ये एक फिश है जो वर्ल्ड की सबसे रेयर फिश है और जो सबसे खतरनाक फिश है। तो ये किस में पाई गई थी? ये इंडिया के गोदावरी रिवर में पाई गई थी। अब जो गोदावरी रिवर के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरीज, और ये कहाँ कहाँ से फिर फ्लो होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है बाकी। यानी कि गोदावरी रिवर अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, गोदावरी रिवर का मैं आपको थोड़ा सा कल बताऊंगा। ये बहुत बड़ा एक रिवर था, ठीक है, इसलिए मैंने आज आपको ये हाफ ही पढ़ा है इसका, गोदावरी रिवर का। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।